नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 रिलेशंस एंड फंक्शंस। लास्ट क्लास में हमने डेफिनीशन 5 देखी थी, जिसमें कि हमने वन फंक्शन को डिफाइन किया था। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन फंक्शन विद एग्जांपल्स। सो लेट एक एग्जांपल लेते हैं। लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम z to z, a function from z to z defined as y is equals to fx is equals to x square. So check whether the function is 1 or not. जो फंक्शन 1 नहीं होता है उसे मैनी वन कहते हैं. So check whether the function is 1 or not. Function is 1 और नॉट, ये हमें चेक करना है. तो ज़रा देखते हैं कि इसमें इनपुट क्या है. इसकी प्री इमेजेस कहाँ से ली जा सकती हैं. इसकी प्री इमेजेस इंटीजर से ली जा सकती हैं. जो आउटपुट आएगा यानी कोडोमेन आएगा वो z है. तो अब हम इसमें अगर मान लें 1 डालते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा. 1 डालने से, क्योंकि एफ एक्स इसमें क्या है, ये मशीन जब एक्स आता है तो उसमें अपना एक फार्मूला इम्पोज करती है और उसे एक्स स्क्वायर बन के प्रोडक्ट दे देती है. तो यदि मैं 1 डालूं तो उसका स्क्वायर बना के दे देगी. और अगर मैं -1 डालूं तो -1 डालने पर भी ये उसको 1 ही देगी, क्योंकि उसका स्क्वायर बना के देगी. तो हमारा फार्मूला ये है कि 1 तब होगा कि अगर f(x1) f(x2) के इक्वल हो तो x1 भी x2 के इक्वल हो, तो ही 1 होगा. तो हम यहाँ देखें कि f-1 और f1 की वैल्यू क्या है. एज हियर जो क्वेश्चन दिया है, इन दोनों की वैल्यू 1 है, क्योंकि f-1 क्या है. एज f-1 इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर. यहाँ देखो फार्मूला, या यहाँ देख लो जहाँ लिखा हो, तो ये चीज़ है. तो -1 डाला इनपुट तो उसने y क्या दिया, ये 1 दे दिया. और f1 डाला तो उसने 1 का स्क्वायर कर दिया तो भी 1 दिया. तो यानी दोनों की वैल्यू सेम है, बट इमेजेस तो दोनों की सेम है, बट -1 इज नॉट इक्वल टू 1, लेकिन x1 x2 इक्वल नहीं है. यानी कहने का मतलब है सेम इमेजेस के लिए सेम ही प्री इमेज होना चाहिए, या ये कह सकते हो कि यूनिक इमेजेस के लिए यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए. यहाँ तो दो चीज़ों की एक ही इमेज है. मेरा कहने का मतलब है अगर आप इंटीजर उठाओगे और उसकी मैपिंग करोगे तो फर्स्ट सेट से दूसरे सेट में जब मैपिंग की जाएगी तो -1 -2 -3 ऐसे चलता रहेगा. और यहाँ 0 1 2 3, तो 0 की तो खैर स्क्वायर 0 ही होगा. -1 और -1 और 1 की एक ही मैपिंग हो जाएगी 1. -2 और -2 और 2 की कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि स्क्वायर करके देगा. और -3 और 3 की हो जाएगी 9. और इसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट छूट भी जाएंगे, जैसे -1 -2 -3, इसके बीच में भी छूटेंगे, तो 2 3 ऐसे छूटते चले जाएंगे. खैर वो तो कोई बात नहीं, वो हमारा कोडोमेन है, वो उसकी संभावना है. लेकिन हम यहाँ ये देख रहे हैं कि कई प्री इमेजेस की एक इमेज है, तो ये फंक्शन 1 नहीं हो सकता. जैसे -3 और 3 की 9 है, -2 और 2 की 4 है. तो इस तरीके से ये जो मैपिंग है एरो बनाना होगा. सो f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2)
बट x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, तो x1 भी ये हो जाता कि वही चीज़ है, अगर इमेजेस एक हैं तो प्री इमेजेस भी वही एक ही हो, तब तो कहते 1 1 है, लेकिन इमेजेस सेम है, प्री इमेजेस अलग अलग हैं, सो द फंक्शन इज नॉट 1 1. सो द फंक्शन इज नॉट 1 1. जो फंक्शन 1 1 नहीं होता, सो इट इज मैनी वन. इट इज मैनी वन. मैनी वन का मतलब कि बहुतों की एक इमेज, तो मैनी वन फंक्शन हो गया. तो या तो 1 1 होगा या मैनी वन. तो अब देखें, मान लीजिए एक फंक्शन ऐसा दिया है कि आपको आपके क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है ऐसा, तो पूछा जा रहा है कि f is from R to R mapped from R to R. f is a function, f एक ऐसा फलन है जिसे वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं की ओर प्रतिचित्रित किया गया है. f is mapped from real number to real number. and ये भी बताया गया है कि R to R, और आपको ये बता दिया गया है कि ऐसा देख लें, डिफाइंड एज, ये क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है, दूसरा मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 3, ऐसा दिया गया है. तो आपको प्रूव करना है कि चेक वेदर द फंक्शन इज 1 1. इज 1 1 और नॉट. सो लेट, सबसे पहले माना जाता है कि f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2). तो f(x1) की क्या वैल्यू होगी, 2x1 + 3, और f(x2) की क्या वैल्यू होगी, 2x2 + 3. जो फार्मूला है वो लगा दिया, यही फार्मूला लगा दिया. 3 3 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे बाई लॉ ऑफ कैंसिलेशन. तो 2x1 इज इक्वल्स टू 2x2, वरना दोनों तरफ 3 सब्ट्रैक्ट कर दो. अब देखो डिवाइडिंग बाई 2, तो x1 इज इक्वल्स टू x2. तो यहाँ पर अगर इमेजेस सेम आई हैं तो प्री इमेजेस भी सेम आ गई. सो दिस प्रूव्स कि सेम इमेजेस के लिए सेम प्री इमेजेस होंगी, तो यानी वही एक ही एलिमेंट होगा जिसकी एक इमेज होगी. सो फंक्शन इज 1 1. फंक्शन इज 1 1. तो फंक्शन के 1 1 के लिए इस तरीके से आपको करना पड़ेगा. अब देखिए कि एक क्वेश्चन दिया गया है कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम मैप्ड फ्रॉम a to b where a is equals to r minus 3. r है, पूरे r दिए गए लेकिन 3 नहीं है. एंड b is equals to r minus 1. ये r रियल नंबर है ऐसे. सो इस तरीके से दिया गया है, यहाँ पर भी r रियल नंबर है, तो ऐसा दिया गया. तो a और b दे दिया गया है. f is defined as fx is equals to x minus 2 upon x minus 3. तो ये चीज़ दी गई है. तो यहाँ पर fx की ये वैल्यू दी गई है. तो अब जरा देखें ये 3 यहाँ से क्यों हटाया गया है, ये भी जरा देख लें कि, और a से b है, वरन जैसे ये समझो कि एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, तो ये a है और ये b है. यहाँ कुछ अगर हम रखते हैं तो उस पर मैपिंग होती है f की, और यहाँ मिलता है आपको fx, जिसे हम y कहते हैं, दैट इज कॉल्ड y.
तो अगर हम x डालते हैं तो हमें उसकी इमेज के तौर पर y मिलता है। वो y क्या होता है? वो y ये है, दैट इज x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री। यही तो है वो वैल्यू, चाहे fx बोल दो, चाहे y बोल दो, तो चाहे ये बोल दो। तो अगर किसी ने 3 डाल दिया, तो 3 अगर डाल देंगे तो यहाँ पे तो 3 माइनस होकर के डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और आपके हाथ में इन्फिनिटी लगेगा। इन्फिनिटी का मतलब आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, इन्फिनिटी तो कोई पा नहीं सकता। तो इसलिए बहुत संभाल कर इसमें से 3 हटा दिया गया है। as 3 is ruled out so that no one can put 3 in the domain, यानी एज ए प्री इमेज, क्योंकि 3 डाल देगा मशीन खराब हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर r में से 3 हटा दिया गया है। ये बात हो गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से किया गया है। तो x की क्या वैल्यू है ज़रा चेक करो। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि रियल वैल्यू डालें तो रियल मिले, रियल डालने पर रियल मिलनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर 3 हटा दिया गया। 3 डाल देंगे तो आपको कोई रियल वैल्यू मिलेगी नहीं, इन्फिनिटी तो कुछ फाइनाइट वैल्यू तो होती नहीं है, तो फाइनाइट नहीं मिलेगी तो फिर आपको कुछ नहीं मिला। इसलिए हमने आपसे पहले भी कहा कि फंक्शन ऐसा होना चाहिए, मशीन ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई गड़बड़ इनपुट ना पड़े, डोमेन से ऐसे एलिमेंट हटा देने चाहिए, नहीं तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अब दूसरी चीज़ देखो कि x इज इक्वल्स टू क्या है। x इज इक्वल्स टू, जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, या यही y है। या इसे आप ये भी कह सकते हैं कि दैट इज इक्वल्स टू y x माइनस थ्री इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, ऐसा भी कह सकते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि y x माइनस थ्री वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू। एक्स वाली सारी टर्म से एक तरफ ले लो, तो ये y x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y उधर ले जाओ, 3y माइनस टू, 3y उधर ले गए तो प्लस में हो गया। अच्छा, अब इसके बाद x कॉमन ले लो, तो दिस इज 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन, ऐसा हो गया। तो ये अगली टर्म में होगा, अभी नहीं होगा, तो अगले टर्म में इसको ले जाएंगे। तो x क्या हो गया बताइए, 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन। तो हर y के लिए आप x पा सकते हैं। अगर जैसे हमने कहा कि हर x के लिए y पाया जा सकता है, उसमें आप क्या करो, x में से 2 ऊपर घटाओ, 3 नीचे घटाओ, कोशंट कर दो। इसी तरीके से हर y के लिए, यही तो y है, तो y ये है, तो इस y के लिए यदि ये y है, यही तो y है, तो x को सिर्फ हमने कुछ किया नहीं है, हमने x को y के टर्म्स में लिख दिया है। देख लो, लिखा तो जा ही सकता है, फार्मूला है तो लिखा जा सकता है। तो x को क्या लिखा जा सकता है, 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। सो 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन, ये x को लिखा जा सकता है। तो किसी भी y के लिए x पाया जा सकता है, बशर्ते कि y 1 ना हो। तो इसलिए b में 1 रहना खतरनाक है, क्योंकि उसके लिए आप कोई प्री इमेज नहीं पा पाओगे, तो इसलिए b से 1 हटा दिया गया। ये देखो, उस चीज़ को हम आगे और डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने बताया आपको कि जैसे हर x को हमने x से y पाया और उस y का ये फार्मूला है, और फिर हमने x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है। तो एक्सप्रेस सिर्फ किया है, क्योंकि लिखा तो जा ही सकता है। ये एक हमारा रिलेशन है कि y इज इक्वल्स टू, क्या रिलेशन दिया गया था कि y इज इक्वल्स टू दिस, तो y को x में एक्सप्रेस किया जा सकता है, x को y में। तो जब मैंने एक्सप्रेस किया तो हमने देखा कि y 1 डाल दिया जाएगा यहाँ पे, तो उसके लिए कोई प्री इमेज एसोसिएट नहीं हो सकती, इसलिए हमने कोडोमेन से संभाल कर 1 हटा दिया है। That we will see later on. However, our prime task is to find out whether the function is 1 1। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझ लेना चाहिए कि r में से 3 क्यों घटाया गया है, क्योंकि 3 कोई डाल देगा तो आपको इमेज नहीं मिलेगी। इतना समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है, ये बाद में भी बताया जा सकता है। अब ये देखो, ये दिया गया है
check whether the function is 1 1. Check whether the function is 1 1. और ये भी जो हमने आपको समझाया ये हमारे क्वेश्चन या सलूशन का हिस्सा नहीं है, ये हमने आपको क्लैरिफिकेशन दिया है कि कोडोमेन में 1 नहीं होना चाहिए। तो आपको ये लिखना नहीं है, सलूशन का कोई हिस्सा नहीं है, बस इस क्वेश्चन में दिया था तो समझा दिया, आगे ये बहुत बार समझाया जाएगा। 3 का तो खैर समझना जरूरी है क्योंकि 3 डाल देने पर बात बिगड़ जाएगी, हमें मिलेगा ही नहीं भाई। तो अब जरा देखो सल्यूशन। लेट fx1 इज इक्वल्स टू fx2। तो हमने मान लिया कि fx1 fx2 के इक्वल है। तो x1 x2 किस पूल से लिए गए हैं? जहां x1 x2 बिलोंग्स टू ए, वेयर x1 x2 आर टेकन फ्रॉम ए। तो ए से लिया गया है। सो दिस इम्प्लाइज fx1 कितना होगा? x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3। और यहाँ fx2 क्या होगा? मशीन में डालोगे जब x2 तो ये दे देगा, मशीन है वो उसी फार्मूले के हिसाब से fx देगी। fx इसका प्रोडक्ट है, f मशीन है और fx प्रोडक्ट है, fx यानी y, मशीन का नाम सिर्फ f है। तो दैट इज x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3, उसी मशीन ने प्रोडक्ट दे दिया x के डालने पर। तो अब इनका मल्टीप्लाई करो, x1 माइनस 2 x2 माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, और x1 माइनस 3 x2 माइनस 2। नाउ अब इसका इधर मल्टीप्लाई करो, उसका उधर, तो x1 x2 आ गया, और माइनस 3x1 माइनस 2x2 और प्लस 6। राइट हैंड साइड में क्या आया? x1 x2 और माइनस 3x2 माइनस 2x1 और प्लस 6, ये आ गया दोनों तरफ। तो दोनों तरफ से 6 तो कैंसिल हो गया और x1 x2 भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पर माइनस 3x1 माइनस 2x2 इज इक्वल्स टू माइनस 3x2 माइनस 2x1 आया। अब मैं क्या करता हूँ कि x1 की टर्म्स एक तरफ ले लेता हूँ, तो माइनस 2x2 और प्लस 3x2 इधर ले लिया, और माइनस 2x1 प्लस 3x1 इधर ले लिया, यानी शफलिंग कर ली, x2 एक तरफ x1 एक तरफ ले लिया है। अब जरा देखो ये क्या हो गया? x2, और यहाँ क्या हो गया? x1। तो इससे पता चल गया कि x1 इज इक्वल्स टू x2, ये पता चल गया। तो हमारे में fx1 fx2 के इक्वल था, और लास्ट में पाया गया x1 इज इक्वल्स टू x2। तो हम इस तरीके से सॉल्व करके पाते हैं कि जिनकी प्री इमेजेस इक्वल हैं तो वे दोनों इमेजेस भी एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। तो इससे ये चीज़ साबित होती है कि द फंक्शन इज 1 1, द फंक्शन इज 1 1। तो जो प्रतिचित्रण है वो एकाएक प्रतिचित्रण है, एक से एक की ओर। तो ये बात हमने यहाँ पर प्रूव कर दी। नाउ जरा देखें कि अगर एक फंक्शन ऐसा दिया हो कि लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम मैप्ड फ्रॉम n to n defined as fx is equals to x square, तो क्या आप मुझे बता सकते हो, check that whether the function is 1 1 or not? Function is 1 1 or not? चेक करें। तो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर भी यूनिक होते हैं, क्योंकि यहाँ कोई जेड तो है नहीं कि जेड के पूल से आप उठाओगे प्री इमेजेस, नेचुरल से उठा रहे हो। एज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स आर यूनिक,
for different natural numbers their squares are unique, as for different natural numbers their squares are unique, so function is 1 1, function is 1 1। तो ये नेचुरल नंबर के लिए कहा जा सकता है कि f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2), जहाँ पर x1 x2 नेचुरल नंबर से लिए गए हैं, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। तो अलग अलग अगर इस मान लो दो चीज़ों के स्क्वायर सेम है तो x1 इज इक्वल्स टू x2 होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? एज बोथ आर नेचुरल नंबर। तो अगर दो नेचुरल नंबर के स्क्वायर सेम है, 25 है, तो वो नेचुरल नंबर कौन सा है? 5 ही होगा। -5 का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि -5 हमारे डोमेन में ही नहीं बैठता है। तो फंक्शन में ये चीज़ डोमेन हो जाती है, क्योंकि हम इसमें से हटा देते हैं जो इनवैलिड चीज़ होती है। तो फंक्शन के केस में ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। सो एज बोथ आर नेचुरल नंबर, तो इस तरीके से फंक्शन इज 1 1। यहीं z ले लेते तो फंक्शन 1 1 ना होता, क्योंकि -1 और 1 का स्क्वायर 1 होता, लेकिन नेचुरल नंबर ले लेने से इसे हमने 1 1 बना दिया है। सो फंक्शन इज 1 1। तो द फंक्शन विच इज नॉट 1 1 या इंजेक्टिव इज मैनी वन। एक ये भी बात है, ये अलग से बताई जा रही है आपको सूचना के तौर पर। द फंक्शन विच इज नॉट 1 1 इज मैनी वन, वो मैनी वन होता है। जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन। अब हम कांस्टेंट फंक्शन को डिफाइन करते हैं। कांस्टेंट फंक्शन कैसे मैनी वन है? जैसे ये देख लो कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम, एग्जाम्पल देखिए कांस्टेंट फंक्शन का है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम r to r, रियल नंबर टू रियल नंबर। नेचुरल हो कहीं तो उसमें भी बोल्ड ही बनाना है, ये बोल्ड होंगे सारे, 2 बार पेन चला लें, ठीक है। सो ए फंक्शन फ्रॉम r to r डिफाइंड एज f(x) इज इक्वल्स टू 2। k भी लिया जा सकता है, कांस्टेंट फंक्शन में k होता है, लेकिन हम समझाने के लिए 2 ले रहे हैं, ठीक है। तो ये है चेक वेदर द फंक्शन इज 1 1 और नॉट। चेक वेदर द फंक्शन इज 1 1। 1 1 को इंजेक्टिव भी कहते हैं, और मैनी वन। तो f(x) है, आप कुछ भी रख लें, यहाँ x का कोई टर्म ही नहीं है, या तो x⁻0 रख लो अपने मन के लिए, तो 1 रखोगे तो 1⁻0, 2 रखोगे तो 2⁻0, y की वैल्यू तो 2 ही आएगी। तो आप यहाँ पर कुछ भी रख लें, r में से कुछ भी रख लो, तो आप यहाँ पर r और r ले लें, और -1 0 1 2 3 कुछ भी लें, सबकी वो मैपिंग किस में करेगा? सबको वो 2 में मैप कर देगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है फॉर ऑल x, वरना 2 इंटू x⁻0 रख लो और x⁻0 में 1 की पावर 0 2 की पावर 0 रख दो, कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या y पे? y पे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो फंक्शन हो गया, ये कांस्टेंट फंक्शन का है। और उसका डायग्राम ज़रा देखो कि -1 2, यानी इसके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, ज़रा देखो फंक्शन के।
-1 2 0 2 1 2 2 2 3 2 और ना जाने कितने, इवन √2 भी होगा, सारे होंगे क्योंकि रियल नंबर है। तो इसका जब हम मैपिंग करेंगे तो -1 2 1 2 ये 0 2 फिर 1 2 2 2 ऐसे एक लाइन बन जाएगी। तो ये कांस्टेंट फंक्शन अगर आपसे पूछा जाए, ये एक टाइप ऑफ फंक्शन होता है। तो कांस्टेंट फंक्शन जब आपसे पूछा जाएगा, अलग से भी पूछा जाता है और 11th में भी था, तो इसलिए कांस्टेंट फंक्शन इज ए मैनी वन फंक्शन, क्योंकि बहुतों के लिए एक ही इमेज है। ऐसा मैं कैसे कह रहा हूँ कि f(x1) एज f(x1) ये एग्जाम्पल के तौर पर बता दो कि एज f-1 इज इक्वल्स टू f-2, कुछ भी रखते चले जा रहे हैं, देख लो -2 भी रख सकते हो, अगर ये हमने रखा नहीं आप रख लो, इज इक्वल्स टू f0 इज इक्वल्स टू f1, और भी जो रखना चाहो, सबकी वैल्यू 2 है। बट -1 इज नॉट इक्वल्स टू -2 इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज नॉट इक्वल्स टू 1। अलग अलग प्री इमेजेस हैं, सबकी इमेज एक है। तो इस वजह से ये फंक्शन क्या हो गया, जो कांस्टेंट फंक्शन है दैट इज मैनी वन फंक्शन। तो इसको आप कंक्लूड कर दो, सो इट इज मैनी वन फंक्शन, सो इट इज मैनी वन फंक्शन। ये बात पता चल गई। देखिए मैनी वन फंक्शन भी समझना होगा। तो जो हमारा फंक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस के, तो फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस के तौर पर, पहले तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ प्री इमेज और इमेज के बेसिस पे बताया था कि जो फंक्शन होता है वो रियल फंक्शन होता है और रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। एक ऐसा भी तो टाइप हमने पीछे बताया है, लेकिन ये क्या है, ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्री इमेजेस एंड इमेजेस, उसके बेसिस पर है। तो एक फंक्शन होता है वन फंक्शन, जिसको कि इंजेक्टिव कहते हैं, और एक होता है मैनी वन फंक्शन, और एक होता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू अभी बताया जाएगा, ऑन टू को कहते हैं सरजेक्टिव। तो इन दोनों के अलग से नाम है, इसका कोई ख़ास नाम नहीं, यही है बस मैनी वन। तो ये फंक्शन 3 तरीके के होते हैं जिनको हमें देखना है। इस चैप्टर में यही 3 चीज़ अगर हम देख लेंगे तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। जहाँ पर है हम इन दोनों पर अभी बात कर रहे हैं, इस पर अभी हमने कोई बात नहीं की है ऑन टू पर। तो ज़रा इसका एग्जाम्पल देखें मैनी वन का, कि क्वेश्चन दिया है कि सिग्नम फंक्शन के बारे में दिया है, सिग्नम फंक्शन। सो सिग्नम फंक्शन में ये बात दी गई है कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r, r टू r। अच्छा, कुछ चीज़ें और भी आपको देखनी होंगी, जैसे हमने कांस्टेंट फंक्शन बोला आपसे, यहाँ पीछे दिखाया था कि नहीं कांस्टेंट फंक्शन। तो अगर आपसे पूछे भाई इसमें डोमेन बताओ, रेंज बताओ, को डोमेन, तो आपको जानना चाहिए। तो इसका डोमेन क्या है, इनपुट में क्या डाल सकते हो, आर डाल सकते हो। इसका को डोमेन क्या है, को डोमेन आर। फंक्शन के केस में पहला वाला डोमेन और दूसरा वाला को डोमेन। और रेंज क्या है, हर एक चीज़ के लिए वो आउटपुट तो 2 ही दे रहा है, तो इसलिए सेट के अंदर 2 डाल दो, 2 इसकी रेंज हुई। तो ये भी जानना चाहिए आपको, डोमेन, को डोमेन और रेंज जरूर जानना चाहिए। अब हम आगे आते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में ये बात कही गई है, डिफाइंड एज y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू सिग्नम x, ऐसा भी कहा जा सकता है ये, ठीक है। तो
अब इसके आगे क्या है, दैट इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी, लेकिन अगर x लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। अगर x इज इक्वल टू 0 है तो 0 हो जाएगी, और x ग्रेटर देन 0 है तो 1 हो जाएगी। ये है सिग्नम फंक्शन, ऐसे डिफाइंड है। तो ये पूछा जा रहा है, चेक वेदर द फंक्शन इज 1 1 और मैनी 1। check whether the function is 1 1 or many 1। ये बुक का क्वेश्चन है। तो हम इस चीज़ को जाने कि ये 1 1 है या मैनी 1 है। नाउ ये देखिए, तो आप अगर 0 से कोई भी छोटी वैल्यू रखें तो 0 से आप बिल्कुल थोड़ी सी भी छोटी कर लें, 0.0 मतलब माइनस में -0.001, तो भी ये -1 ही देगा। तो अब देखो, 0 से अगर आप राइट में हटे तो क्या होगा, ये देखिए, 0 से थोड़ा सा राइट, 0 पे तो 0 है इसकी, इसमें कोई डाउट नहीं है, और 0 से आप 0.001 भी हटे तो उसने कह दिया आपकी वैल्यू 0 से बड़ी है। तो 0 से बड़ी है तो अब हम प्रोडक्ट 1 देंगे। आप मतलब 0 से थोड़ा सा भी ज़्यादा डालते हो, इतना, तो कहता है कि जो 0 से ऊपर है वो 1 बन जाए, उसके लिए प्रोडक्ट 1 दे रहा है। कहता है जो हाई स्कूल पास हैं वो क्लर्क बन जाए, हाई स्कूल से नीचे पास है वो मजदूर बन जाए, हाई स्कूल से ऊपर पास है यानी 10th से ऊपर वो सारे अफसर बन जाएं, ऐसा टाइप कह रहा है। कह रहा है 0 से थोड़ी सी ऊपर करोगे तो 1 दे देंगे, हल्का सा भी डेविएट किए राइट में तो कह रहा है अब तो 1 है। तो 0 पे तो कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन 0 से हटते ही 1 दे रहा है। फिर यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, अब इसके आगे 1 ही देता रहेगा, चाहे कुछ भी डाल लो। 1 डालोगे तो भी 1, 2 डालोगे तो भी 1, 0 से ऊपर पे 1 ही 1 देता जाएगा। तो ये ऐसे 1 दे रहा है। अच्छा, 0 से थोड़ा सा लेफ्ट हट गए, 0.0001, तो कह रहा आप तो 0 से कम हो गए, अब आपको -1। तो थोड़ा सा इधर क्या हटे आप, इसने तो -1 कर दिया, थोड़ा सा लेफ्ट हटे -1 कर दिया, और कितना भी हटते चले जाओ उसके लिए कोई वो नहीं है। उसने सबके लिए एक नियम बना दिया कि सब कुछ टके सेर भाजी टके सेर खाजा, सब्जी भी उतने ही टका रुपया में मिलेगी और खाजा यानी मिठाई भी उतने रुपए में मिलेगी। तो उसने ऐसा कर दिया कि 0 से थोड़ा कम हुए सभी चीज़ों का एक ही रेट है, चाहे सोना खरीदो चाहे सब्जी। तो इस तरीके से इसने इधर कर दिया। ये तो देखा जाए तो ये 3 वैल्यू दे रहा है। अगर आप 0 डालोगे तो 0 डालने पे ये 0 दे रहा है, 0 पे 0 दे रहा है, कह रहा 0 डालोगे तो 0 है, 0 से कम डालोगे तो -1, 0 से ज़्यादा डालोगे तो ये ऐसी मशीन है। तो ये मशीन इस तरीके की है। नाउ अब ये जो मशीन है तो f(x) इज इक्वल्स टू, आप ये भी कह सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है कि दिस इज x बाई mod x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ x इज इक्वल टू, ये भी बात सही है। यानी यही फंक्शन है सिग्नम फंक्शन, लेकिन लिखने का तरीका बदल गया। अब f(x) ये हो गया। आप देख लो, अगर निगेटिव रखोगे तो ऊपर -1, लेकिन नीचे जरा -1 रखो तो वो क्या हो जाएगा बताइए, कि निगेटिव रखने पे आप कुछ भी निगेटिव वैल्यू रख लो तो नीचे हो जाएगा 1। सो आप इसी में डालते जाओ और आपको पता चलता चला जाएगा कि पॉजिटिव के लिए प्लस देगा, माइनस के लिए माइनस। जरा इस चीज़ की जांच करते हैं कि क्या जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है, तो जरा जांच कर लें। सो जैसे मान लीजिए f 0.001 डाला गया, तो अब इसमें डाल दो, क्योंकि वो 0 नहीं है, 0 के अलावा है,
तो 0.001 अपॉन मॉड 0.001, तो मॉड के अंदर पॉजिटिव डाल दिया गया तो 0.001, तो मॉड चुपचाप हट जाएगा, कहेगा आप तो पॉजिटिव वैल्यू हैं, आप निकल जाइए। ये होता है मॉडुलस फंक्शन। होता क्या है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, तो अगर आप इसमें 2 डालोगे तो कहेगा आप पॉजिटिव हैं, चुपचाप निकल जाइए। और अगर -2 डालोगे तो कहेगा आप निगेटिव हैं, ऐसा करिए मुझसे एक और निगेटिव लेके निकलिए, तो वो 2 बना देगा। ये एक काम करता है, निगेटिव में एक और निगेटिव दे देता है, कहता है आप निगेटिव हैं, मुझसे निगेटिव लेके जाइए। तो अब ये देखो, खैर ये पॉजिटिव थी तो उसने कहा आप तो पॉजिटिव है, ये मॉडुलस फंक्शन है, कह रहा आप निकल जाओ चुपचाप, कुछ हम नहीं करेंगे आपके लिए। तो ये दोनों कट के 1 आ गए, यानी पॉजिटिव डालने पर 1 आ गया कि नहीं आ गया। देखो अब मैं एक निगेटिव वैल्यू डालता हूँ f-2, तो इसी में डाल रहा हूँ, इसी वैल्यू में, तो ऊपर -2 और नीचे -2 का मॉड। तो मॉड बोलेगा आप मुझ मशीन से नहीं निकल सकते, आप निगेटिव हैं, अगर निकलना चाहते हैं तो मुझसे एक माइनस लेके जाओ, और इस तरीके से उसे पॉजिटिव बना देगा। सो -2 बना रहा है पॉजिटिव, क्योंकि एक और निगेटिव दे देगा तो 2 बना दिया, तो -1, यानी निगेटिव पे ये वैल्यू -1 है। तो किया ही है, देख लो, जो निगेटिव थी सबको -1 कर दिया। तो सिग्नम फंक्शन जो है, आपकी मर्जी है, आप ये करो या ये करो, दोनों वैल्यू 11th में थी। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में इस पे भी सवाल किए गए और इस पे भी, तो जो मर्जी आप करो, बट है ये सिग्नम फंक्शन। अच्छा, जबकि ये सिग्नम फंक्शन है, अब हम ये पता करेंगे कि ये 1 है या मैनी 1। तो जरा देखें, दो अलग अलग हमने इसमें डोमेन और कोडोमेन ले लिए, ये आर है और ये भी आर है। तो इसने क्या किया, -1, -2, -3, इस तरीके की जितनी भी वैल्यूज थी, और रूट में भी जो निगेटिव थी और डेसिमल में भी थी, सबको उसने -1 से एसोसिएट किया, 0 को 0 से एसोसिएट किया, और 1, 2, 3 या पॉजिटिव में कोई फ्रैक्शनल वैल्यू भी थी तो उसको 1 से एसोसिएट किया। और यहाँ बहुत सारी और भी वैल्यू हैं जो छूट गई, जैसे -2, -3, और भी छूट गई होंगी, 2, 3, ऐसे बहुत सारी। तो अब हम इसमें देखें कि डोमेन क्या है। तो डोमेन क्या है, आर, कुछ भी वैल्यू डालो, आर है इसी में, आर डाल दो। आपने तो देखा ना, ये रियल नंबर लाइन है, तो रियल नंबर लाइन पे तो √2 भी होता है, √2 भी डालोगे तो वो दे देगा, कहेगा तो 1 है, आप क्योंकि पॉजिटिव हो तो 1 बन के निकलो। और इसी तरीके से निगेटिव में कोई फ्रैक्शन डालो या कुछ भी डालो, तो डोमेन आर है, डाल कुछ भी सकते हो, लेकिन देगा वो बस 3 चीज़ देगा, -1, 0 और 1, आउटपुट उसके पास यही 3 है, आप इसके अलावा कुछ नहीं पा सकते उससे। कोडोमेन क्या है, इज इक्वल्स टू, वो भी आर है, लेकिन रेंज क्या है, प्रसार क्या है उस फलन का, क्या क्या वैल्यू दे रहा है, -1, 0 एंड 1, तो वैल्यू तो ये दे रहा है, तो ये इसकी क्या हो गई, रेंज हो गई। तो डोमेन, को डोमेन और रेंज इस तरीके से हो गई। क्या इस फंक्शन को आप 1 कहेंगे, नो, एज मैनी वैल्यूज आर एसोसिएटेड विथ सिंगल वैल्यूज, as many pre-images are associated with single pre-images, so function is not 1 it is obvious from the mapping। हाँ, हमने एरो नहीं लगाया, ये गलती कर दी, मैपिंग होती है और यहाँ एफ भी नहीं लिखा। so as many pre-images are associated with single images, so function is many 1 as many pre-images are associated with single pre-image, many pre-images are associated with single image, so function is not injective।
यानी वन वन नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है, इट इज मैनी वन। जैसे इंजेक्शन होता है तो एक सिरिंज से एक ही आदमी में किया जाता है और फिर उसे तोड़ के फेंक दिया जाता है, दूसरे के लिए दूसरी सिरिंज होती है, ऐसा होता है कि नहीं? तो इंजेक्टिव आप उसी से समझ लीजिए। अब जरा देखो, मेरा कहने का मतलब है जो f-1 की वैल्यू है वही f-2 की है, वही f-100 की है, और सबकी वैल्यू -1 है। बट -1 -2 के इक्वल नहीं है और -100 के इक्वल नहीं है, तो सो फंक्शन इज नॉट 1 1। सो फंक्शन इज नॉट 1 1। तो हम लोग 1 1 फंक्शन और मैनी वन फंक्शन सीख रहे हैं कि कौन सा फंक्शन 1 1 है और कौन सा नहीं है। सो इसी कड़ी में आगे हम आइडेंटिटी फंक्शन सीखते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। कभी आप किसी ऐसे गेट से निकलें कि उस गेट से निकलने के बाद आपका हाव भाव न चेंज हो, बिल्कुल वैसे के वैसे बने रहें, तो आपकी आइडेंटिटी न चेंज हो, चेहरे की मुद्रा न चेंज हो, तो आप कहेंगे कि ऐसा फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन है। यानी उस फंक्शन में जो चीज़ डालो वही चीज़ वो दे दे। 1 डालो तो वो कहे ठीक है आप 1 1 के निकलो, कुछ भी डालो जो मर्जी सो डालो, -2 डालो तो कहे -2 बन के, कुछ बदले ही ना। जो एफ एक्स है कह दे आप एक्स बन के निकाल दे, एक्स डाला तो एक्स ही निकाल दिया, ऐसा फंक्शन। तो उस चीज़ को कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, जो डालोगे वही निकाल देगा। सो एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इज आइडेंटिटी फंक्शन। उसे क्या कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। Check whether this function is 1 1 or not. Check whether this function is 1 1 or not. तो ये फंक्शन कैसा है कि आप ये देख लो कि जो डालोगे वही देगा। तो अगर आप दिस इज एक्स, दिस इज एफ एक्स, चाहे एफ एक्स लिखो चाहे वाई, एक ही बात है, तो 0 डालोगे 0 देगा, -1 पे -1 देगा, जो डालोगे वही देगा, जो इसके अंदर दिया फंक्शन ने वैसा ही निकाल दिया। -2 डालोगे तो -2 देगा, 1 डालोगे 1 देगा, 2 डालोगे 2 देगा, ऐसे देगा, 3 डालोगे तो 3 भी देगा। तो ये फंक्शन इस तरीके का है, 0 पे 0 दे रहा है, 1 पे 1 दे रहा है, 2 पे 2 दे रहा है, 3 पे 3 दे रहा है, -1 पे -1 दे रहा है और -2 पे -2 दे रहा है। तो अगर हम देखें तो ये जो हमारा फंक्शन आया है ये, सो दिस फंक्शन इज आइडेंटिटी फंक्शन। ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है, लेकिन डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट वाई है, डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट वाई है, 2 एक्स के लिए सेम वाई नहीं है, इधर के भी एक्स के लिए अलग वाई है। अगर लेफ्ट में जाओगे तो निगेटिव एक्स के लिए निगेटिव वाई, पॉजिटिव एक्स के लिए पॉजिटिव वाई, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि 2 के लिए सेम हो। सो ऐसे भी आप देख सकते हो कि अगर f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2), जहाँ x1 x2 बिलोंग्स टू r, जहाँ ये दोनों r को बिलोंग करते हैं, तो दिस इम्प्लाइज, इसको लेट किया, x1 इज इक्वल्स टू x2, तो अगर इमेजेस सेम होंगी तो उनकी प्री इमेजेस भी सेम होंगी, डिफरेंट नहीं हो सकती, क्योंकि हमने यही फार्मूला लगाया है। सो फंक्शन इज 1 1। सो फंक्शन इज 1 1, इसलिए ये फंक्शन कैसा हो गया? 1 1 हो गया। अब जरा देख लें कि फंक्शन 1 1 हो गया है तो इसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होगी? डोमेन और कोडोमेन तो खैर आपको दिया रहता है,
तो डोमेन क्या है, क्योंकि कुछ भी वैल्यू डालोगे रियल तो रियल देगा। इमेज आप इसमें इन्फिनिटी तो नहीं डाल सकते क्योंकि इन्फिनिटी लाओगे कहाँ से, रियल फाइनाइट वैल्यू डालो तो रियल फाइनाइट दे देगा। 10 डालोगे 10 दे देगा, -10 डालोगे -10 दे देगा। तो डोमेन इसका आर है। को डोमेन क्या है, वो भी आर है, क्योंकि डोमेन को डोमेन तो ऊपर से मिल गया। लेकिन रेंज क्या आपको मिली, देखो रेंज भी आर है, क्योंकि जो डोमेन डाल रहे हो मिल वही रहा है। ये एक ऐसा गेट है कि जिस गेट से निकलने के बाद आपके चेहरे की मुद्रा नहीं चेंज होती, जो नंबर डालोगे वही नीचे चुपचाप निकल आता। जैसे एक हॉलो सिलेंडर से कुछ ऊपर डालो नीचे वही आ जाए। तो ये इस तरीके की मशीन है, वही दे देगा, कुछ चेंज नहीं करेगा। तो जो डोमेन डालोगे वही रेंज मिल जाएगी। तो आइडेंटिटी फंक्शन 1 1 हुआ, क्योंकि अलग अलग प्री इमेजेस के लिए अलग अलग इमेजेस दे रहा है। तो ये जानने योग्य बात है कि आइडेंटिटी फंक्शन इज 1 1 1 1 और मैनी वन फंक्शन के जो ये कड़ी है, इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा हम अगली क्लास में करेंगे। सो बच्चों, इस क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। जो भी आपका ग्राफ हो उस पर उसका फार्मूला अवश्य लिख दिया जाए। तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।